इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सिपाही भर्ती परीक्षा बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 2023 में होने वाला है, उन्हीं का जो है रुक्मणी प्रकाशन का यह टेस्ट सीरीज है। तो टेस्ट सीरीज 1 आज देखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक जो है तरजीह दी गई है। तो यह जो अधिक तरजीह जो दी गई है, यह क्यों दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है कि इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। तो ये दूसरा की अगर बात करेंगे तो यह है संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालीन कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके। नेक्स्ट है बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए अनुकूल थी। तो इसका जो है डी नंबर यानी कि सभी सही हो जाएगा कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिकतर जो है तरजीह दी गई थी, क्योंकि इसका जो है ऑप्शन के डी सही होगा यानी कि सभी इसमें सही होगा। संविधान सभा की संसदीय प्रणाली की अगर बात किया जाए तो यह जो राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह दी गई है, जिसके कारण प्रश्नों में उल्लेख सभी विकल्प सही है। संविधान सभा में लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित जो है किया गया था और निर्वाचित संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। तो पहली बैठक जो है संविधान सभा की 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुआ था? 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष जो सैयदान सिन्हा को बनाया गया था। इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी जो है अध्यक्ष बनाया गया था। और इसके फिर 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर की अगर हम बात करेंगे तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। भारत की जो संसद प्रणाली है किस देश से लिया गया है दोस्तों? यह ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से? ब्रिटेन से। और संघात्मक व्यवस्था यह कनाडा के संविधान से लिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन की ओर। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाया गया था यह उदयन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो उदयन की अगर बात करते हैं तो उदयन किस वंश के शासक थे? तो उदयन जो है हर्यक वंश के शासक थे। किस वंश के? हर्यक वंश के। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन? बिंबिसार। हर्यक वंश की जहाँ तक हम बात करेंगे तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता, क्योंकि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार की हत्या कर दिया था कौन? तो अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु की हत्या उदयन। तो इस प्रकार इसका नाम पितृहंता वंश भी पड़ गया था। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक हुए और इन्हीं नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। हालांकि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया था और अशोक जो मौर्य वंश से संबंधित थे। कनिष्क के बात करें शुंग वंश से संबंधित थे और ये जो शक संवत चलाया था कब? तो 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत चलाया था। नेक्स्ट दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय की हम चर्चा करेंगे तो बौद्ध धर्म जो है दर्शन के लिए प्रसिद्ध है नालंदा विश्वविद्यालय। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त, जो कि गुप्त शासक था, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश शासक धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जबकि पाल वंश के संस्थापक गोपाल देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। और पाल वंश के शासक धर्मपाल को गुजराती कवि सौठल ने उत्तरापंथ के स्वामी कहा था। नेक्स्ट है दोस्तों, मुख्यमंत्री जो किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो मुख्यमंत्री जो है राज्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार बिल्कुल होते हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखना भी इसका काम है। राज्य की सुरक्षा इनकी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की नहीं होती है। तो मुख्यमंत्री जो है इसका आंसर सी होगा, यानी कि मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार नहीं होते हैं। अनुच्छेद 355 के आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार उत्तरदायी होते हैं। तो कौन सी सरकार? यह जो है संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार राज्य की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह किस अनुच्छेद में कहा गया था? अनुच्छेद
1955 में कहा गया। अनुच्छेद 368 की अगर बात करेंगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की चर्चा कही गई है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, और अनुच्छेद 356 में आपात 3 प्रकार, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों में लागू की जाती है, और अनुच्छेद 360 यानी कि अनुच्छेद जो 360 है यह हो गया वित्तीय आपात। नेक्स्ट है वित्तीय घाटे का क्या तात्पर्य है। तो वित्तीय घाटे की अगर हम बात करेंगे तो इसका तात्पर्य है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम होता है। तो वित्तीय घाटे का तात्पर्य है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम होना, यानी कि राजकोषीय घाटा कुल आय और कुल व्यय के अंतर को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा कुल राजस्व प्राप्ति और कुल राजस्व व्यय के अंतर को दर्शाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर इंग्लिश है। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव को पैसिव में बदलना है। सेंटेंस दो है मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश। तो इसको अगर आप बदलेंगे तो क्या होगा, एक नंबर जो आंसर है ना कि वी आर टाउट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट टू वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द एक्सीडेंट हैपन बिकॉज ऑफ केयरलेस। तो इसका क्या होगा, इसका जो है आंसर बी यानी कि नीस हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। वी शुड नॉट प्लीट टू गंगा। इसका जो है ट्रांसलेशन अगर बनाएंगे तो क्या होगा कि हम लोग को गंगा को यानी कि हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों चूज द अल्टरनेटिव विच इन द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड या सेंटेंस। तो इरिटेटिंग इन कॉन्वेंस, इसका क्या होगा, इसको अगर हेल्प्स। नेक्स्ट है चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल को चुनना है, इसमें कौन सा खाली जगह होगा। तो राम गिव मी, तो क्या होगा 1 रुपी नोट। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि राम गिव मी अ 1 रुपी नोट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया। तो देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार बिल्कुल भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार यह प्राप्त है। लिंग समानता का अधिकार ही है, और सूचना का अधिकार यह जो है मूल अधिकार में शामिल नहीं है। हालांकि शोषण के विरुद्ध अधिकार यह भी जो है मूल अधिकार में शामिल है। तो सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को जो है नहीं प्रदान किया गया। संसदीय अधिनियम द्वारा अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार को लागू किया गया था। तो सूचना का अधिकार अक्टूबर जो है 2005 में लाया गया था। कब लाया गया, 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार लाया गया था। मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार के समान ही माना है सूचना के अधिकार को। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त की बात किया जाए तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है। मौलिक अधिकार जिसकी चर्चा भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। और लिंग के जो है समानता का अधिकार यह अनुच्छेद 15 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। और देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार यह अनुच्छेद 19 के ई में, किसमें, तो अनुच्छेद 19 का ई में। नेक्स्ट है भारत के पहला जो है कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया था, करंट का क्वेश्चन है। तो यह जो है भिवंडी तालुका जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यह जो है कार्बन न्यूट्रल गांव बना है। भारत को 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, अगर भारत की बात किया जाए। नेक्स्ट है भारत में झूम की खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक जो प्रतिशत किस राज्य में है। झूम की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक परसेंट जो है किस राज्य में खेती है, तो यह क्या हो जाएगा, इसका होगा आंसर नागालैंड, यानी कि इसका क्या होगा डी नागालैंड। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किस
वह सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है। तो सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये किसमें 2016 ईस्वी में। तो बिहार सरकार ने 2016 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया। यह आरक्षण सभी स्तरों पर सभी प्रकार के सरकारी नौकरियों में बिहार द्वारा दिया जा रहा है और शिक्षा विभाग में 50% आरक्षण दिया गया है। बिहार भारत का प्रथम राज्य है जहाँ पंचायती राज और नगर पालिकाओं में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। बिहार में प्रथम जेंडर बजट जो है 2008-9 ईस्वी में प्रथम जेंडर बजट लाया गया था। और भारत में सर्वाधिक पुलिस में महिलाओं का अनुपात बिहार राज्य में ही है। इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखें। नेक्स्ट है बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है। बिहार का जो सर्वोच्च साहित्य सम्मान की अगर हम बात करेंगे, यह जो है राजेंद्र सम्मान है। कौन सा? राजेंद्र सम्मान। कलिंग पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो कलिंग पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा और संस्कृति। यह जो प्रसिद्ध पुस्तक है और यह किसकी रचना है, यह है शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक है। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी अगर बात किया जाए तो सबसे पहले 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में चंपारण में जो है सत्याग्रह के लिए जाने जाते हैं और इसके बाद फिर 1918 में मिल मजदूर का हड़ताल के खिलाफ इन्होंने आवाज़ बुलंद किया था। फिर 1920 का सहयोग आंदोलन, इस प्रकार इनका महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बाक नहीं। उपयुक्त पंक्ति जो है यह किसकी युक्ति है? यह पंक्ति जो है किसकी है? तो यह घनानंद की प्रसिद्ध जो है पंक्ति है। घनानंद। अति सुनो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बाक नहीं। तो यह किसका? घनानंद की प्रसिद्ध पुस्तक है। कबीर का हो गया बीजक। सूरदास के सूरसागर प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट है 20 के दांत जो प्रसिद्ध किसकी रचना है? 20 के दांत। तो 20 के दांत की अगर बात करेंगे तो नलिन बिलोचन शर्मा की प्रसिद्ध जो है प्रसिद्ध जो है रचना है। नलिन बिलोचन शर्मा की प्रसिद्ध रचना क्या है? 20 की दांत। नेक्स्ट दोस्तों ये सही बर्तन को जो है चुनना है। सही बर्तन की जो है इनकी कौन सी शुद्ध है शब्द उसे चुनना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है भुलक्कर भूलने वाला, ये जो डी नंबर है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सरला से फल खाया जाता है। सरला से फल खाया जाता है, इसमें कृतिवाच्य जो है कौन सा होगा? तो कृतिवाच्य सरला फल खाती है। क्या होगा? सरला फल खाती है। नेक्स्ट है एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? पूर्णतः प्रत्यास्थ जो टक्कर होता है इसमें संवेग और गति ऊर्जा दोनों क्या होता है? संरक्षित होता है, यानी कि प्रत्यास्थ टक्कर में। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए E=1 होता है। 2 हाथी दांत अथवा स्टील अथवा कांच के गेंदों के बीच संघटन को लगभग जो है प्रत्यास्थ संघटन माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। और ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो कौन सी जो ऊर्जा पाई जाती है? तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगा? यह हो जाएगा अस्थितिज ऊर्जा और एक होता है गति ऊर्जा। कोई भी वस्तु अस्थिति कारण अगर उसमें ऊर्जा होता तो यह होता अस्थितिज ऊर्जा और गति कारण गति ऊर्जा हो गया। नेक्स्ट है व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाते हैं उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की अगर हम बात करेंगे तो यह जो है अवतल दर्पण धंसा हुआ भाग इसके परावर्तित सतह का होता है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? यह ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा अवतल दर्पण का। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। अवतल दर्पण का अनुपयोग जैसे कि सर्च लाइट में
टॉर्च में, डॉक्टी दर्पण में, गाड़ी के हेडलाइट में जो कि परिवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और फिर सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। हालांकि उत्तल दर्पण की अगर हम बात करेंगे, उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में। नेक्स्ट है ठोस में चल सकने वाली जो तरंगे होती है, ठोस में कौन सी तरंगे होती है? तो ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ठोस में जो है दोनों तरफ होते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर गमन करती है। अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में, अनुदैर्ध्य तरंग तीनों माध्यम में, जबकि हालांकि अनुप्रस्थ तरंग जो है ठोस और द्रव में गमन करती है। वह तरंगे जो किसी माध्यम में लंबवत जो है गमन करती है उसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। और अनुप्रस्थ तरंग श्रृंग एवं गर्त के रूप में गमन करती है। श्रृंग एवं गर्त, जैसे कि ये हो गया, यहाँ से हो गया, क्या हो गया, ये श्रृंग हो गया और एक गर्त, इस रूप में अनुप्रस्थ तरंग गमन करती है। अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न एवं विदल के रूप में गमन करती है, और अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग प्रत्यास्थ तरंग होते हैं। नेक्स्ट है ठोस में चल सकने वाली तरंग, तो ही गया, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उस पथ पर सीधा निकल जाते हैं? इसका क्या होगा, यानी कि प्रकाश केंद्र। क्या होगा आंसर? बी, प्रकाश केंद्र। नेक्स्ट है दोस्तों, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आवर्धन का मान अगर सदैव अगर 1 से कम होगा तो क्या होगा, वह अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक 1 से छोटा, यानी कि अवतल लेंस का अगर आवर्धन क्षमता की हम बात करेंगे ऋणात्मक एवं 1 से कम होगा। अवतल लेंस का हमेशा ऋणात्मक एवं 1 से कम होगा, जबकि उत्तल लेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो आवर्धन क्षमता धनात्मक 1 से छोटा, 1 से बड़ा और 1 के बराबर कुछ भी हो सकता है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापते हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है मीटर इनवर्स 1। क्या होता है दोस्तों? मीटर इनवर्स 1। और उत्तल लेंस की जो है शक्ति +D, अवतल लेंस की जो है -D शक्ति। नेक्स्ट है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसका बनेगा? तो आभासी प्रतिबिंब की अगर बात करेंगे तो अवतल दर्पण का बनेगा। किसका? अवतल दर्पण। नेक्स्ट है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स की SI मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, इसकी इकाई मात्रक की अगर बात करेंगे तो वेबर हो जाएगा। क्या होगा? वेबर। टेस्ला की जहाँ तक हम बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रा हो गया टेस्ला, और टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रा हो गया। हेनरी की अगर हम बात करेंगे, हेनरी तो यह जो है स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक है, और अर्घ जो है कार्य का स्टीचियस मात्रक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो त्रिशंकु होने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु मुहावरे होने का जो अर्थ व्यक्त करता है वह कौन सा है? अधर में लटकना। क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर, बिल्कुल राइट, अधर में लटकना। नेक्स्ट है E0 का SI मात्रक क्या होगा? E0 का SI मात्रक की जहाँ तक हम बात करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? यह हो जाएगा फैराडे पर मीटर, यानी इसका C नंबर आंसर होगा, फैराड पर मीटर। इसे निर्वात की विद्युतशीलता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी? यानी कि इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या होगा? 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, इसका मान क्या होगा? इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या निकलेगा? 2 आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट है, 20 हरी और 15 लाल गेंद है। कितने लाल गेंद हैं? तो 15 जो है लाल गेंद हैं। इसको एक बर्तन में डाला जाता है। एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? इसको अगर आप हल करेंगे तो 4/7 निकल के आएगा। नेक्स्ट तो एक व्यंजक है और इसका गुणनखंड क्या नहीं हो सकता है? इसका गुणनखंड जो है 1 नंबर x + 4 नहीं हो सकता, बाकी तीनों हो सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ दोस्तों, इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या आएगा? इसको जो है हल करने पर 16 आएगा,
और 36 नंबर की मैं मैथ का सिर्फ ये आंसर बता दे रहा हूँ आपको। तो 36 का क्या होगा डी, और 37 की अगर हम बात करेंगे तो ये 37 का क्या होगा इसका बी नंबर हो जाएगा। 38 की अगर बात करेंगे तो बिंदु इतना इतना के मध्य बिंदु क्या होगा 38 नंबर में, तो 38 नंबर में 38 नंबर का जो आंसर होगा यह 1 और 2 इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसको अगर आप हल करेंगे तो इसका आंसर बी नंबर आएगा निकल करके। नेक्स्ट है लोहे के 3 घनों की भुजा 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। इन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, तो इन घनों की भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो भुजा की लंबाई कितना, यह 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कपास की पैदावार के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, तो कपास की बात करें तो कौस है काला, कौस है कपास, यानी कि काली मिट्टी क्या हो जाएगा काली मिट्टी। तो कपास की खेती भारत के मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात में ये जो है पाई जाती है। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिकतम होती है। काली मिट्टी में नमी अधिक रहने के कारण कपास की खेती अधिक बेहतर होती है। काली मिट्टी से बेसाल्ट चट्टानों के फूटने से बनती है काली मिट्टी। काली मिट्टी की अगर हम बात करेंगे इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मिट्टी कपास की खेती की ब्लैक कॉटन सॉइल जिसे कहते हैं काली मिट्टी को। भारत में सबसे बड़ा सूती जो उद्योग की अगर बात करेंगे, सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग जो कि कृषि पर ही आधारित है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक रोजगार सूती वस्त्र उद्योग से ही प्राप्त होता है जो कृषि पर आधारित है। भारत में कुल निर्यात का 11% हिस्सा सूती वस्त्र से ही होती है। जलोढ़ मिट्टी, भारत जलोढ़ मिट्टी की हम बात करेंगे, जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है इसमें, और इसमें पोटास की मात्रा होती है लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। पोटास की अधिकतम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी को बांगर एवं खादर में बांटा गया, तो जलोढ़ मिट्टी किसमें, बांगर एवं खादर में बांटा गया। नेक्स्ट है बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, तो यह जो है कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जिसकी स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी। हालांकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया था दोस्तों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी जो है उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट उद्यान हाथी, बाघ, चीता, हिरन, भालू, जंगली सुअर आदि के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट उद्यान की बात करेंगे तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। भारत का सबसे पुराना नेशनल उद्यान हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 11 कहाँ, तो यह मध्य प्रदेश में, एमपी में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर जो कि आंध्र प्रदेश में है, और पेरियार नदी, पेरियार जो नेशनल पार्क केरल में स्थित है। पेरियार कहाँ है, तो पेरियार जो है केरल में स्थित है दोस्तों, पेरियार केरल में। हैली नेशनल पार्क, यह जिम कॉर्बेट हैली नेशनल पार्क यानी कि हैली जो है राष्ट्रीय उद्यान, उनको 1957 ईस्वी में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई जो मालूम की जाती है। समुद्र की गहराई यह किससे मालूम की जाती है, तो समुद्र की गहराई सोनार से। रडार हो जाएगा, रडार द्वारा जो है वायुयान या जहाज द्वारा जो है वो सब यानी कि अंतरिक्ष में रडार काम करता है, हालांकि जल में सोनार हो गया। भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी जो है विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो निजी क्षेत्र में बड़ी जो विद्युत परियोजना है यह कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा दाभोल महाराष्ट्र। कहाँ पर, दाभोल महाराष्ट्र। राजमुंद्री की अगर बात करेंगे तो यह आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजना है। कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित एक जिला का नाम है। कोरबा क्या है, छत्तीसगढ़ में एक जिला का नाम है। और दाभोल विद्युत परियोजना यह विवादित भी है। नेक्स्ट है कि पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी जो है विविधता कहाँ पाई जाती है। सबसे बड़ी विविधता की अगर बात करेंगे या कहाँ, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। कहाँ, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन वैसे प्रदेश जहाँ तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता हो तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक हो, आर्द्रता 70% होनी चाहिए। नेक्स्ट है वायुमंडल के ऊपरी भाग में
ओजोन परत हमारी जो रक्षा करती है, ओजोन परत यह जो किससे करती है, तो ओजोन परत जो रक्षा करती है यह पराबैंगनी विकिरण यानी सी नंबर इसका आंसर होगा, पराबैंगनी विकिरण से करती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस है वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका फुल फॉर्म हो गया, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत क्षरण CFC की उपस्थिति सक्रिय क्लोरीन यानी Cl के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई जो नापने के लिए जो डॉप्सन यूनिट है, यानी कि ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए कौन सी है, तो डॉप्सन यूनिट जो ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए है। पराबैंगनी विकिरण यदि पृथ्वी पर आता है तो उसे कैंसर, पराबैंगनी विकिरण अगर पृथ्वी पर आ जाता है उससे कैंसर, चर्म रोग आदि अनेक रोग होने की संभावना होती है। पेड़ पौधे को भी पराबैंगनी विकिरण हानि ही पहुंचाता है। तो इस प्रकार जो है पराबैंगनी जो है विकिरण से हमें रक्षा करती है कौन सी परत, तो ओजोन परत हो जाएगा। ऐसे उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि शुष्क सेल का एनोड जो बना होता है, ये किसका बना होता है, शुष्क सेल का एनोड। तो शुष्क सेल का एनोड की अगर बात करेंगे यह किसका, तो ग्रेफाइट यानी कार्बन का बना होता है। जिंक ऑक्साइड ZnO यानी कि मलहम बनाने में और पेनिसिलिन में चमक लाने में प्रयोग की जाती है। जिंक क्लोराइड की अगर बात करेंगे ZnCl2 यानी कि ZnCl2 जिंक क्लोराइड। इसकी अगर बात करेंगे टेक्सटाइल उद्योग में कार्बनिक संश्लेषण में ताम्र, कांच आदि को जोड़ने में की जाती है। ग्रेफाइट का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, रंगाई में विभिन्न धातुओं पर लेप चढ़ाने में की जाती है। और लेड यानी PB यानी गैलेना का एक अयस्क भी है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। हाइड्रोजन बम की अगर बात किया जाए, इसका जो आविष्कार है किसने किया था, एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था दोस्तों। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। कौन किया था, एडवर्ड टेलर। बैरोमीटर, इसका आविष्कार टॉर्सेरी ने किया था बैरोमीटर का। जबकि साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने। डायनेमो का आविष्कार माइकल फेराडे ने। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने। और कार्बन पेपर की अगर बात करेंगे, इसका आविष्कार राल्फ बेजवुड ने किया था। ग्रामोफोन की अगर बात करें तो ग्रामोफोन, इसका आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा ग्रामोफोन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है मानव के सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, तो कितना होगा, 180/20 हो जाएगा। इसका एक नंबर आंसर होगा 180/20। 180 जिसको कि 120 इसको सिस्टोलिक कहते हैं और 80 को डेस्टोलिक कहा जाता है। तो रक्तदाब मापने के लिए स्पिगमोमैनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है और मानव शरीर के लगभग 7% जो है भाग रक्त पाया जाता है। रक्त के pH मान की जहाँ तक हम बात करेंगे तो इसका pH मान 7.4 होता है दोस्तों। पुरुषों के शरीर में महिलाओं की अपेक्षा ½ लीटर जो है रक्त कम होते हैं और एक वयस्क मनुष्य में औसत जो है 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, 5 से 6 लीटर। रुधिराणु की अगर बात करेंगे तो 2 प्रकार के होते हैं, RBC और WBC। RBC इसका जीवन का काल जो है 120 दिन माना जाता है। हालांकि WBC 1 से 4 दिन जोड़ेगा, आप मार सकते हैं। नेक्स्ट है उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन से। तो जो आवश्यक तत्व कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम। हड्डी में मुख्य रूप से कैल्शियम ही पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति घरों में चूने पोतने में, जल को मृदु बनाने में, गारा एवं प्लास्टर में, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में और अम्ल के जलन को करने में भी इसका प्रयोग की जाती है, जलन को कम करने में। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करें इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका रासायनिक सूत्र की अगर बात किया जाए तो CaSO4 2H2O, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो मूर्ति बनाने में, किसमें, तो मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में, पट्टी बांधने में तथा छतों तथा दीवारों को चिकनाई करने में भी किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण जो है जिप्सम से की जाती है, किससे, तो जिप्सम से। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील, जो है किसका मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील, तो यह जो किसका मिश्र धातु होगा, यह है लोहा, क्रोमियम और कार्बन का, किसका, तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील इसका प्रयोग चिकित्सा और प्रयोगशाला के उपकरण में भी की जाती है। नेक्स्ट है कांच को नीला रंग जो कौन प्रदान करता है, तो कांच को जो नीला रंग की अगर बात करें तो कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करेगा, कौन, तो कोबाल्ट ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या है, कांच का अगर रंग जो है भूरा रंग का हो जाता है। नेक्स्ट है रक्त स्कंदन में कौन से विटामिन क्रियाशील होता है। रक्त स्कंदन की अगर बात करेंगे इसमें कौन हो जाएगा, तो विटामिन के जो है क्रियाशील होता है, विटामिन के। रक्त कणिकाएं दो प्रकार के होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी द्वारा शरीर में ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी द्वारा शरीर को प्रतिरोधक शक्ति प्रदान की जाती है ताकि बीमारी से बचा जा सके। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक नाम हो गया। विटामिन सी नींबू में निखट्टे पदार्थों में मुख्य रूप से पाया जाता है। विटामिन ए पपीता में पाया जाता है। विटामिन डी जो है मछली के यकृत तेल में भी पाया जाता है और सूरज की रोशनी में भी विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग जो पीला होता है, तो गाय के दूध का पीला रंग की अगर बात करें ना, कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण, कैरोटीन के कारण हो जाएगा। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध खट्टा होने के कारण लैक्टिक का लैक्टोज में बदल जाना। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन हो जाएगा, विटामिन बी2। हालांकि राइबोफ्लोविन की कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना इत्यादि मुख्य रूप से। एंजाइम जो है मूल रूप से क्या होते हैं, एंजाइम जो मूल रूप से होते हैं यह क्या हो जाएगा, यह प्रोटीन का बना होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, प्रोटीन। हमारे शरीर की ग्रंथि रस स्रावित करते हैं जो कि एंजाइम कहलाते हैं। लार ग्रंथि से टाइलिन माल्टोज एंजाइम निकलता है दोस्तों। अग्नाशय से ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज आदि एंजाइम निकलते हैं। नेक्स्ट है कान में कितनी जो हड्डियां होते हैं, कान में हड्डी की अगर बात की तो कुल कितना 6 हो जाएगा। जोड़ा पूछता है तो कुल 3 जोड़ी अर्थात 6 हड्डी कानों में पाए जाते हैं। मेलियस 2, इंकस 2 और एस्टेपीज 2। हालांकि सबसे छोटी जो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी एस्टेपीज जो कान का होता है, और छोटे बच्चों में 300 लगभग हड्डी होते हैं। छोटे बच्चों में 300 और वयस्क की अगर बात करेंगे तो 208 और कहीं। नेक्स्ट है कि पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में किस पदार्थ का परिवहन करता है, तो जाइलम तो है जल का परिवहन करेगा, किसका, जल का। यानी कि पानी तथा खनिज लवण का जो है पत्ती तक पहुंचाने काम जो पौधों में जाइलम का ही कार्य है। हालांकि अगर खाना बन जाता है उसके बाद जो बने हुए खाद्य पदार्थों को अन्य भागों में जो पहुंचाता है पौधों में, वह हो जाएगा फ्लोएम। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें जो है खाद जमा होता है, प्याज की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, सल्क पत्र में, किसमें, सल्क पत्र। प्याज में गुणसूत्र की संख्या कुल 16 होता है, कितना, तो 16 प्याज में गुणसूत्र हो गया दोस्तों। केसर मसाला की अगर बात करेंगे तो बनाने में पौधों का वर्तिकाग्र भाग काम में लाया जाता है और हेरोइन अफीम की पुस्ता से प्राप्त की जाती है। जहाँ तक कि एस्केरिस की अगर बात कीजिए इसमें गुणसूत्र की संख्या 1300 से लेकर 1600 तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, तो लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन की अगर बात किया जाए किसके द्वारा, यह अस्थि मज्जा के द्वारा होगा, किसके द्वारा, अस्थि मज्जा। लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो O2 के परिवहन का काम करता है, अर्थात ऑक्सीजन के परिवहन का यह काम करता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है जो रक्त के थक्का बनने में भी मदद करता है दोस्तों। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख क्या काम है, तो उपभोक्ता जो शोषण का जो प्रमुख कारण है क्या होगा, यह हो जाएगा सूचना का अभाव है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं की अज्ञानता, यानी कि इसका आंसर डी सभी हो जाएगा।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की अगर बात करेंगे, यह जो है 1986 में आया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। हालांकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो 1986 में बनाया गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने स्थान लिया, यानी कि इसको मॉडिफाई किया गया 2019 में। नेक्स्ट है दोस्तों, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? लगान न देने का के आंदोलन का चलाने का जो सुझाव दिया था, कौन दिया था? तो यह दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। कौन? स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध दिल्ली में जुलूस का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। रोलेट एक्ट जो कि कब आया था? तो यह 1919 ईस्वी में आया था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट पारित हुआ था। रोलेट एक्ट को हम काला कानून, अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, न वकील न अपील न दलील के नाम से भी जाना जाता है। रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। 6 अप्रैल 1919 में राष्ट्रव्यापी जो है हड़ताल भी गांधी जी के द्वारा करवाया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत का सबसे बड़े किसान नेता थे उस वक्त। नेक्स्ट है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं की जा सकती है? इस एकता के रूप में किसने? महात्मा गांधी ने देखा था। नेक्स्ट है, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समिति के अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। 1940 ईस्वी में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी अबुल कलाम आज़ाद ही ने किया था। अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति थे स्वतंत्रता से पहले। उस समय के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी बनने वाले व्यक्ति ही थे, अबुल कलाम आज़ाद ही थे। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर रैंक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था, मतलब इसको क्रियान्वित किया गया। हालांकि 9 अगस्त 1942 को ये जो प्रारंभ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। और यह जो नेतृत्व विहीन आंदोलन था, इसका नेतृत्व कोई नहीं किया था। और इसी आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल, हालांकि कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था, इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो 5वीं मंजिल की नींव कौन हो जाएगा? यह है फिरोज शाह तुगलक। बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार बनाया गया था। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हुरानी के शिष्य थे। किसके? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हुरानी के शिष्य थे। चिश्ती सिलसिला को लोकप्रिय बनाने का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही जाता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की अगर बात करेंगे, यह दरगाह अजमेर में। कहाँ था? अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संभवतः 1190 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था और अबुल कादिल जिलानी कादिल सिलसिले की स्थापना किया था। राजकुमार द्वारा सिकोह कादिरी सिलसिले के मानने वाले थे। सूफी संत को पीर और शिष्य को मुरीद कहा गया है और इसके निवास स्थान को खानकाह कहा जाता था, खानकाह। नेक्स्ट है, एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 कौन सा जीता? तो ग्रैमी अवार्ड सबसे पहले किस क्षेत्र में दिया जाता था? तो यह संगीत के क्षेत्र में। किसमें? तो संगीत क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दी जाती है। और एल्बम डिवाइन जो है टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसे मिला? तो यह जो दिया गया था किसको? यह दिया गया था रिकी कैच को। नेक्स्ट है दोस्तों, ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? इसकी उत्पत्ति की अगर बात करेंगे, यह स्वीडन में मानी जाती है। नेक्स्ट है, बाल्कन प्लान किससे संबंधित? बाल्कन प्लान की जहाँ तक हम बात करेंगे तो यह भारत विभाजन योजना से संबंधित है। बाल्कन प्लान 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है। इस योजना कारण माउंटबेटन के पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने थी। इस योजना का विवरण माउंटबेटन का जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा गया था, जिसमें उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया था और बताया था कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा को भड़काएगी। अतः इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा गया था। इसे डिक्री
बर्ड प्लान तथा इस्मा प्लान 1947 के नाम से भी जाना जाता है। माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस योजना के द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? तो रजत पदक की अगर बात करेंगे तो निशा दाहिया ने जीता। नेक्स्ट है, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक का यह टैगलाइन है? तो यह जो टैगलाइन किसका हो जाएगा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आपका बैंक आपके द्वार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का टैगलाइन है। अगस्त 2018 ईस्वी में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया। तो कब? तो यह दिया गया था 2018 ईस्वी में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की मंजूरी। हालांकि IPPB को 1 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया था और बैंकिंग प्रणाली की सहायता के लिए किया गया था। विश्व में सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस की संख्या भारत में ही है और SBI की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी? मुंबई में जो पहली जो है भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई थी? या 1854 ईस्वी में किया था। कब? 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में कावासजी डाबर ने सर्वप्रथम मुंबई में कपड़ा मिल की स्थापना किया गया था और 1818 ईस्वी में बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया था, जो कि असफल रहा। सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीनतम उद्योग में से एक है। कपास को यूनानी लोग सिंडोन कहते हैं। कपास को यूनानी लोग क्या कहते हैं? सिंडोन। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रमाण मिला और भारत जो है कपास की जन्मभूमि भी है। नेक्स्ट है, चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूप से कब्जा प्राप्त किया था? चीन तिब्बत पर कब? तो 1959 ईस्वी में प्राप्त किया था। हालांकि 1962 में भारत पर भी आक्रमण किया था चीन ने। 1954 ईस्वी में चीन के तिब्बत नीति का समर्थन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राज के नीति अनुसार तत्व को आयरलैंड के संविधान से आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया? राज के नीति तत्व आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया? तो यह जो ग्रहण किया कहाँ से? स्पेन से। भारतीय संविधान ने यह विचार 1937 ईस्वी में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया था। राज के निर्देशक तत्व ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार को संविधान की मूल आत्मा कहा। हालांकि अंबेडकर ने इन तत्वों को अनोखी विशेषता वाला बताया। केटी शाह के अगर शब्दों की अगर बात करेंगे तो केटी शाह के शब्दों में राज के नीति अनुसार सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार बुनाया जा सकता है। राज के नीति अनुसार तत्व भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, जबकि मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नीति अनुसार तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तन में नहीं है। नेक्स्ट है, किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा? राज्य की नौका का कप्तान किसने कहा प्रधानमंत्री को? यह कहा था मुनरो ने। मुनरो ने प्रधानमंत्री को राज्य के नौका का कप्तान कहा था। जैनिंग के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह भ्रमण करते हैं। वह संविधान का सबसे मुख्य आधार है तथा संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर ही जाती है। हालांकि सर विलियम वर्नर हारकोर्ट ने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी और रैमजे मोर ने प्रधानमंत्री को राज के जहाज का मल्लाह कहा था। जबकि HRG ग्रिप्स का कथन है कि सरकार देश का प्रमुख है और वह प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। लॉर्ड मार्ले की अगर बात किया जाए, इनका कथन है प्रधानमंत्री सामान के बीच प्रथम तथा कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रशस्तर है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत माता किस कवि की प्रसिद्ध रचना? भारत माता ये किसकी रचना है? तो यह जो है सुमित्रानंद पंत की प्रसिद्ध रचना है भारत माता। नेक्स्ट है, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो तल्लीन का संधि विच्छेद तत् जोड़ लीन। किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? किसी की हंसी उड़ाना तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा उपहास। नहीं तो उपहास। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं? जैसे मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, तो क्या हो जाएगा?
यह हो जाएगा संज्ञा से संबंधित है। इस वाक्य में संज्ञा संबंधी गलती की गई है। सही वाक्य होगा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। नेक्स्ट है भारत में विश्व के कितना प्रतिशत आबादी निवास करती है। भारत में विश्व के कुल कितना परसेंट जो है आवासीय निवास करती है, तो यह जो है 17.5%, कितना हो जाएगा 17.5% आवासीय। हालांकि कुल भूमि का जो भारत में भूमि है वह है 2.42 है। भारत में पहली बार जनगणना कार्य 1872 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। भारत की जनगणना 2001 से 2011 के दौरान 18.2 करोड़ की वृद्धि हुई और वर्तमान में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है मैजनी का संबंध किस संगठन से है। मैजनी की अगर बात करेंगे इनका जो है संबंध किन संबंध से है, किस संगठन से, तो कार्बोनरी। गैरिबाल्टी गैरिबाल्टी की बात करें, इनका जन्म 1807 ईस्वी में 4 जुलाई को हुआ था और मृत्यु 2 जून 1882 ईस्वी को। गैरिबाल्टी ने इटली के जीता हुआ क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया था। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्टी का चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचलित किया गया था। लाला लाजपत राय को गैरिबाल्टी की जीवनी लिखी है। लाला लाजपत राय ने गैरिबाल्टी की जीवनी लिखी। गैरिबाल्टी इटली के एक राजनीतिक और सैनिक नेता थे। नेक्स्ट तो गैरिबाल्टी क्या हो जाएगा, इस नाविक थे। नेक्स्ट निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे, तो कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय नेता नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किसने जीता। आईपीएल की अगर बात किया जाए इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, आईपीएल 2008, तो यह 16वां क्रम था और इसके विजेता कौन रहा, तो ये चेन्नई सुपर किंग्स, और यह गुजरात टाइटंस को हरा करके जीता था, तो विजेता रहा गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट है दोस्तों किसने गांधीवादी योजना का विचार दिया। गांधीवादी योजना का विचार जो है श्रीमन नारायण अग्रवाल हो जाएगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समष्टि। इससे पहले हम कुछ योजना महत्वपूर्ण देख लेते हैं, जैसे कि गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेश करते हुए 1944 ईस्वी में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया था और इस योजना में कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योग के विकास पर बल दिया गया। 1945 ईस्वी में जन योजना एम.एन. रॉय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और विश्वेश्वरैया की पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी इंडिया, विश्वेश्वरैया की पुस्तक 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव दिया गया था। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण की है, सर्वोदय योजना। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता। समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें किसका अध्ययन, यह जो है एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता, तो राजकोषीय नीति, बजट और रोजगार इसका जो किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना किस समझौते के तहत हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है मुद्रा कोष जिसकी कल्पना 1944 ईस्वी में एनए द्वारा की गई थी, यूएनए यानी कि यूएनए के द्वारा किया गया था। यह जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। कौन से सम्मेलन में, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत यह की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसको विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे। कानून मंत्री की अगर बात किया जाए तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री थे और अंतरिम सरकार में बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बनाए गए थे। के.एम. मुंशी की बात करेंगे, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया प्रारूप समिति के सदस्य थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट है लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण किस वर्ष यथासंभव रहेगा, मतलब कि यथावत जो है रहेगा नहीं बढ़ेगा, तो यह 2026 तक जो है बना रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित धातुओं में से उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम को व्यवस्थित करना है, तो कौन सा हो जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? तो रक्त स्कंदन के लिए जो अनिवार्य है कौन सा होगा? यह होगा क्या? Ca++। नेक्स्ट दोस्तों, नरेगा को मनरेगा नाम दिया गया कब? यह जो है 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को नाम दिया गया था। यह कानून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के रूप में सितंबर 2003 में पारित हुआ था और इसकी शुरुआत 2006 ईस्वी में 2 फरवरी को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश से किया गया था। हालांकि 2014-15 के अधिसूचित सूखा प्रभावित ब्लॉकों में प्रति परिवार 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। केंद्र सरकार 1 जनवरी 2016 ईस्वी से मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों की मजदूरी को ई ट्रांसफर द्वारा देने का निर्णय लिया गया है, जिसकी शुरुआत केरल राज्य में की गई थी। नेक्स्ट है, जीवन के आधारभूत जो पदार्थ माना जाता है कौन सा है? वह पदार्थ माना जाता है जीव द्रव। कौन से? जीव द्रव। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक जो है होती है किसमें? प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे अधिक कौन से रंग में होगा? यह लाल रंग में। कौन से रंग में? लाल रंग। और नेक्स्ट है, select the option that can be used as a one word substitution for the given group of word। यानी उसका जो है एक वर्ड में चुनना है। तो इसका अगर आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा डी नंबर, रेपिटेल्स होगा। नेक्स्ट है कि डेज इज सफरिंग डैश फीवर। तो क्या होगा? यहाँ जो आर्टिकल लगेगा यानी कि ऑफ का क्या होगा? ऑफ। नेक्स्ट है, select the most appropriate antonyms of the given word। डिले। तो इसका क्या होगा? डिले का कि अगर बात करेंगे इसका होगा एडवांस। नेक्स्ट है दोस्तों, सिनोनिम्स चुनने के लिए कह रहा है और ट्रांसेंट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा क्या होगा? इसका जो है टेम्पोररी हो जाएगा। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। तो आइटम्स जो है इसका क्या होगा? बॉटम लाइन का। तो बॉटम लाइन्स का जो आइटम होगा यह द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस होगा। यानी कि बॉटम लाइन आइटम्स का हिंदी अर्थ अति महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चन का जो है पूर्ण रूप से डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य आने वाले वीडियो आप तक चल सके। थैंक यू।